Aryan invasion, one of the most heated and debated topic not just in India but outside India. अब ब्ला 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 इस वीडियो में हम ये सब बात नहीं करेंगे कि ये थ्योरी डिस्क्रेडिट हो चुकी है, इट इज़ जस्ट अ थ्योरी, देयर इज़ नो प्रूफ। ये सारी बातें ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में बहुत बार हो चुकी हैं। हम एक फ्रेश टेक लेने वाले हैं इस पे। एंड डोंट वरी, दिस वीडियो इज नॉट मेड टू हर्ट एनीवन सेंटिमेंट्स बट इट माइट जस्ट विल। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। मेरा नाम है सौजन्य, आई एम योर जेन ज़ी टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इंडिया, द आर्यन इन्वेजन। पर थ्योरी बोलने से पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि बहुत लोग एक्चुअली में इसमें बिलीव करना चाहते हैं। जस्ट लाइक आई सेड, इट्स अ फ्रेश टेक। हम उस तरीके से नहीं जाएंगे, अब हम थोड़ा अलग तरीके से जाएंगे। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा लोग क्यों बिलीव करना चाहते हैं दैट यस देयर इज दिस सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल जो कि मानना चाहता है कि आर्यन इन्वेजन इज ट्रू। क्यों? अब देखो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊंगा। इंडिया इज अ कंट्री विथ सो मेनी डिविजन, डाइवर्सिटी आई मीन। तो अब डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, मगर क्या एक्चुअली में यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो पा रहा है? कैसे पानी पी लिया हमारा? अरे आपने सब की हमने पिया, क्यों पी लिया? मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं। कितनी बार आपने इंडिया में ये सब डिबेट होता हुआ सुना होगा, मैं ब्राह्मण तू क्षत्रिय, मैं क्षत्रिय तू ठाकुर, मैं ठाकुर तू एससी, तू एसटी, तू ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये वो। इंसान कब बनोगे भाई? सी द प्रॉब्लम इज, आर्यन इन्वेजन थ्योरी को लोग इतना सीरियसली, कुछ लोग स्पेशली दैट सर्टेन सेक्शन लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि एक चीज है जो मैं सिर्फ इंडिया में नहीं बोलूंगा, अक्रॉस द वर्ल्ड ये बेसिक टेंडेंसी ऑफ ह्यूमंस। दिस टेंडेंसी इज कि हम सामने वाले के सामने सुपीरियर कैसे बने, हम उसको नीचा कैसे दिखाएं, हम अपने आप को सुपीरियर कैसे दिखाएं। ये ठीक कह रहा है। अब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, जिसमें से एक पार्ट वर्ना सिस्टम भी आता है निकल के। वर्ना सिस्टम का जो सारा कॉन्सेप्ट है ये आर्यन इन्वेजन से रिलेटेड। डोंट गेट कंफ्यूज। जो लोग नए हैं मैं उनको पूरा समझा दूंगा, बाकी मुझे पता है आप में से बहुत लोग नए नहीं हो, स्टिल मैं समझा देता हूं। एक वर्ना सिस्टम है जो कि ये कहा जाता है आर्यन इन्वेजन की वजह से आया। ये वर्ना सिस्टम ये कहता है कि ब्राह्मण टॉप पर आते हैं, उनके नीचे आते हैं क्षत्रियास, उनके नीचे आते हैं वैश्यास, उसके नीचे आते हैं शूद्रास और लास्ट में आते हैं अतिशूद्रास, यानी कि अनटचेबल्स भी जिन्हें हम कहते हैं या दलित भी कहते हैं। अब लोगों का ये कहना है कि ये जो पूरा वर्ना सिस्टम है ये आया आर्यन इन्वेजन की वजह से। आर्यन इन्वेजन मींस कि कुछ लोग, आई मीन अकॉर्डिंग टू आर्यन इन्वेजन थ्योरी, सेंट्रल एशिया से, स्टेपी रीजन से इंडिया में आए और उन्होंने ये जो वर्ना सिस्टम है सेट करा, ये थ्योरी कहती है। अब सबको पता है इसके बारे में कि बहुत मतलब पढ़ाया जाता है, अब तो कुछ इसको ऑब्वियसली डिबंक कर दिया है, बट स्टिल देयर इज दिस सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल जो इसको मानना चाहता है। क्यों मानना चाहता है? बिकॉज दे थिंक दैट इट गिव्स देम एन एज ओवर अदर्स। देयर इज दिट सर्टेन सेक्शन अमंग ब्राह्मण्स, मैं सारे ब्राह्मण्स को नहीं बोलूंगा, ठीक है, एंड आई विल शो यू प्रूफ गाइस, डोंट वरी। वीडियो के एंड में मैं आप लोग कुछ प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। मैं डेलिबरेटली ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बना रहा बिकॉज आई वांट टू स्पार्क कंट्रोवर्सी। आई हैव लेजिट सीन सो मेनी थिंग्स, जिनमें से एक दो एग्जांपल्स मैं अभी जस्ट देता हूं। पहले मैं आप लोगों को ये बता रहा था दैट देयर इज दिस सर्टेन सेक्शन अमंग ब्राह्मण्स, नॉट एवरी ब्राह्मण बट अमंग ब्राह्मण्स, जो ये मानना चाहता है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी इज ट्रू बिकॉज दे थिंक दैट इट गिव्स देम एन एज ओवर अदर पीपल। कि भाई हमारे जो एंसेस्टर्स हैं दे आर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, हम तुम लोगों से ज्यादा सुपीरियर हैं रेशियली, ठीक है। यहाँ पर रेसिज्म आता है बिकॉज उन लोगों को लगता है कि ये लोग गोरे हैं, यानी कि हम गोरे हैं। ऐसे समझ लो कि ये लोग, इन लोगों के अकॉर्डिंग जो इंडियंस हैं दे आर अ बिट डार्क स्किन्ड एंड ये लोग थोड़े गोरे हैं, तो ये लोग अपने आप को रेशियली सुपीरियर मानते हैं, ठीक है, विच इज ऑब्वियसली सुनने में ही अपसर्ड, जितना ये लग रहा है उतना ही अपसर्ड ये रियलिटी में भी है। सेकेंड थिंग इज दैट दे थिंक दैट इट इज देयर राइट टू लुक डाउन अपॉन अदर पीपल्स, कि ये लोग जो हैं ये लोग बैकवर्ड हैं एंड इट इज आवर ड्यूटी टू टीच देम। अब ये चीजें सुनने में ही बहुत अजीब लग रही हैं एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं, बट बनाना पड़ेगा। रीजन अब मैं बताता हूं। आई हैव सीन सर्टेन थिंग्स, स्पेशली जब बात आती है SC ST इन टॉपिक्स की, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई हैव सीन। लाइक देयर वाज दिस सर्टेन पोस्ट, ठीक है, उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा था दैट देयर वाज दिस गाय फ्रॉम SC हु स्कोर्ड अ गुड पोजीशन समवेयर। बहुत टाइम हो गया मेरे को पोस्ट देखे हुए, पर उसमें एक कमेंट ऐसा था जो आज तक वो दिमाग में कहीं ना कहीं रह गया, ठीक है। वो उसमें कुछ लोग जो हैं डिफेंड कर रहे थे कि वो इसलिए कर गया उस एग्जाम को, आई गेस इसलिए क्रैक कर गया क्योंकि उसको वो एज मिला हुआ था, वो SC ST से था तो उसको वो एज मिल गया, ठीक है, उसको एडवांटेज मिल गई। तो डिबेट मेरा ना क्या है, देखो मैं भी यार आप लोगों की तरह एक, ठीक है, इंसान हूँ। मुझे भी कमेंट सेक्शन पढ़ने में ना बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था, मेरे को बहुत सारे पोस्ट का शौक है कमेंट सेक्शन पढ़ने का, ठीक है।
मैं पोस्ट बाद में देखता हूँ, कमेंट सेक्शन पहले पढ़ने लग जाता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स इतने हिलेरियस करते हैं ना कि सही में मज़ा आ जाता है, ठीक है। तो मैंने वो पोस्ट इस मकसद से नहीं कमेंट सेक्शन ऑन करा था कि कुछ डिबेट ज़रूर हो रहा होगा, मेरे को इन जनरल आदत है कमेंट सेक्शन देखने की, तो मैं उस पोस्ट का भी कमेंट सेक्शन देख रहा था। उसमें मैंने देखा कि एक ब्राह्मण, आई मीन नॉट आई वुड से ब्राह्मण, बट एक जनरल और एक एससी के बीच में लड़ाई चल रही थी कमेंट सेक्शन में। लाइक 40-50 रिप्लाईज थे। उसमें से एससी जो था बंदा, उसमें उसको एक रिप्लाई दिया हुआ था किसी ने, उस रिप्लाई पे लाइक थाउजेंड्स में लाइक थे। मतलब वो जो बंदा फ्रॉम दैट गाय फ्रॉम द एससी कास्ट, उसने कुछ कमेंट करा हुआ था, तो उसको किसी ने ये रिप्लाई करा था, ठीक है भाई अब जाके गोबर साफ कर। मतलब कैन यू इमेजिन कि लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में इंडिया में कोई कसर नहीं छोड़ते। एंड ठीक है, इट्स बैड फॉर मी टू से इंडिया, ये अक्रॉस द ग्लोब चलता ही है। बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि ये लोग जब ये रोते हैं ना ये सब करके कि अरब्स इन्वेडेड इंडिया, ब्रिटिशर्स रूल इंडिया, भाई साहब आपका गोत्र क्या है? सी दैट इज द प्रॉब्लम। हम लोग आपस में ही अगर इतने डिविजन्स रखेंगे ना, एंड स्पेशली ऐसी थ्योरीज को अगर हम इतना सीरियसली ले लेंगे, एंड आई वुड से थ्योरी, भाई जिस दिन पक्के प्रूफ मिल गए ना, उस दिन मैं भी ठीक है अपना ओपिनियन पीछे ले लूंगा, बट अभी वो दिन नहीं है, ठीक है। जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू बिलीव समथिंग डजेंट मीन कि आप उस चीज़ को दूसरों पे भी थोपोगे। आपको लगता है आप सुपीरियर हो, वेल एंड गुड, बट क्या वो रियलिटी में है? नो भाई, देर आर सो मैनी थिंग्स इन इंडिया ऑलरेडी जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, रादर देन बीइंग सोशली एंड रेशियली गेट डिवाइडेड अमंग ईच अदर। हमें यूनिटी दिखानी चाहिए। वी हैव सो मैनी थिंग्स टू डू एज अ कम्युनिटी। तो प्लीज स्टॉप बिलीविंग इन दीज थ्योरीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी जिसको जो बिलीव करना है भाई वो बिलीव करेगा ही। मेरा ये वीडियो तो देखो किसी को हेल्प करने नहीं वाला, ठीक है। मुझे नहीं लगता मैं कुछ भी चेंज करूंगा, ये मेरे को लगा कि मुझे इस पे बोलना चाहिए। रीजन बीइंग, सी आई एम अ टीचर अबाउट टू बी प्रोफेसर, ठीक है। अब मेरे स्टूडेंट्स हैं, दे आस्क मी अबाउट सो मेनी थिंग्स, और कहीं ना कहीं मुझे उनको जवाब देना पड़ता है, ठीक है। दिस चैनल इज ऑल्सो क्रिएटेड टू स्प्रेड अवेयरनेस। मेरे चैनल का नाम मैं कुछ भी रख सकता था, कुछ भी, बट मैंने ह्यूमैनिटीज.इन रखा कुछ सोच के, ठीक है। मैं सोशल स्टडीज, हिस्ट्री कुछ भी करके रख सकता था, बट मैंने ह्यूमैनिटीज.इन सोच समझ के रखा कि भाई एसएसटी एंड सोशल स्टडीज का कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। इफ यू वांट टू क्रिएट डिविजन्स तो कोई फायदा नहीं है ये सब पढ़ने का, ठीक है। सो आई होप आई वाज एबल टू स्प्रेड माय मैसेज। अब मैं आप लोगों को कुछ आर्टिकल्स, कुछ टेक्स्ट दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। प्लीज रीड इट एक बार, ठीक है। आप लोगों को समझ आएगा वन ऑफ द अदर रीजन व्हाई आई मेड दिस वीडियो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों का जो भी इस पे ओपिनियन है प्लीज डू शेयर इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड एक बार फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू।